नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। एक बार फिर से आज की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर अंशुल वर्मा ने हमें भेजी है। ये कहानी आपको ले जाएगी एक वास्तविक स्थान की रहस्यमयी यात्रा पर। यह कहानी है हिंदू पौराणिक कथाओं और वास्तविक भूतिया स्थानों के बारे में। कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे विनती है, आपको कहानी पसंद आती है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी लोग वीडियो को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कहानी कैसे लगी और आप कहां से हमारी कहानी को सुन रहे हैं। ये भी कमेंट्स बॉक्स में लिखें जिससे हमें पता लग सके कि हमारे YouTube फैमिली कहां तक फैली हुई है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशुल वर्मा। मैं पेशे से गुड़गांव में एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। वैसे मैं हरियाणा के फरीदाबाद का रहने वाला हूं। मैं और मेरे कुछ दोस्त हमेशा से ही रहस्यमयी और भूतिया स्थानों की कहानियों में दिलचस्पी रखते थे। हम इंटरनेट पर भूतिया और रहस्यमयी स्थान खोजते रहते थे। हम लोग राजस्थान के कुलधारा गांव के बारे में इंटरनेट पर बहुत पढ़ चुके थे और एक दिन हमने वहां जाने का फैसला किया। कुलधारा गांव राजस्थान में स्थित एक वीरान गांव है जो राजस्थान के जैसलमेर से 14 किलोमीटर दूर मौजूद कुलधारा गांव, जो पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा हुआ है, भूतिया जगहों में आता है। ऐसा माना जाता है कि इस गांव को साल 1300 में पालीवाल ब्राह्मण समाज ने सरस्वती नदी के किनारे इस गांव को बसाया था। किसी समय इस गांव में काफी चहल पहल रहा करती थी, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि यहां कोई इंसान भटकने से भी डरता है और 200 सालों से इस जगह पर फिर से बसावट नहीं हुई है। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि सदियों पहले इस गांव में पालीवाल ब्राह्मणों का बसेरा था। वे बहुत ही अमीर और खुशहाल थे, लेकिन एक दिन गांव के राजा की बुरी नजर इस गांव की एक लड़की पर पड़ गई। राजा ने जबरदस्ती उसे पाने की ठान ली। गांव वालों ने उस बुरी स्थिति से बचने के लिए अपने भगवान की शरण ली। गांव के पंडित ने बताया कि एक विशेष यज्ञ करना होगा, लेकिन इसके बाद गांव को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। गांव वालों ने यज्ञ किया और गांव को छोड़ते समय श्राप दिया कि यहां कभी कोई बस नहीं पाएगा। वर्तमान समय में इस गांव की हालत देखकर ही डर लगने लगता है। यहां आने वाले कई लोग कहते हैं कि रात को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। किसी को महिलाओं की रोने की आवाजें सुनाई देती हैं तो किसी को घोड़ों के दौड़ने की। एक बार यहां रात बिताने वाले पर्यटक ने बताया कि उसने एक महिला की परछाई देखी थी जो अचानक गायब हो गई। एक दिन मैंने और मेरे दोस्तों ने इस गांव की यात्रा करने की ठानी। हम सभी इस भूतिया गांव के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक थे। हमने दिन में गांव में घूमने का प्लान बनाया। दिन में तो सब कुछ नॉर्मल जैसा लग रहा था। हमने सोचा ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ लोग अफवाह बना रखी हैं यहाँ की। इसलिए हमने वहां पर रात को रुकने का मन बनाया, लेकिन वहां पर रात को रुकना मना था। सरकार भी इसकी इजाजत नहीं देती। इसलिए हम पास में खाली पड़े मकान में छुप गए और रात के होने का इंतजार करने लगे। रात होते ही गांव का माहौल बदल गया। हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई। चारों ओर सन्नाटा था। केवल सुनाई दे रहा था तो झींगुर की आवाजें, लेकिन उस सन्नाटे में भी कुछ अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। अचानक हमें घर के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। जैसे ही हम बाहर निकले, हमने देखा कि एक परछाई तेजी से एक खंडहर की ओर जा रही थी। परछाई एक महिला की लग रही थी। डर के मारे हमारी सांसें तेज हो गईं। मेरे एक दोस्त ने कैमरा निकालकर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं अपने आप कैमरा खराब हो गया। यह सब देखकर हम और भी ज्यादा डर गए, लेकिन हमने हिम्मत करके उस परछाई का पीछा किया। वो परछाई एक खंडहर के पास जा रही थी। जैसे ही हम खंडहर के पास पहुंचे, वहां का माहौल और भी डरावना हो गया। खंडहर के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था जो अब टूटा फूटा और वीरान पड़ा था। अचानक से वो परछाई एकदम वहां से गायब हो गई। पता लगाने के लिए हम उस मंदिर में जाने का फैसला करते हैं। मंदिर के अंदर जाने पर हमें एक पुरानी मूर्ति मिली। ये मूर्ति किसी देवी देवता की तो नहीं लग रही थी जो हमने इंटरनेट पर पढ़ा था। शायद ये मूर्ति उस पालीवाल ब्राह्मण की बेटी की थी जिसे राजा ने पाने की कोशिश की थी। जैसे ही हमने मूर्ति को छुआ, अचानक मंदिर के अंदर की हवा में एक भारीपन आ गया और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। मंदिर के अंदर बंद होते ही हमें चारों ओर से भूतिया आहटें और परछाइयां नजर आने लगी। हमारी डर से जान निकलने लगी, लेकिन मेरे एक दोस्त ने हिम्मत दिखाते हुए भगवान का नाम लिया
और मंदिर में पड़ी घंटी बजा दी। अचानक से सारी भूतिया आहटें बंद हो गईं और दरवाजे खुल गए। हम समझ गए थे कि यह श्राप सिर्फ भगवान के नाम से ही शांत हो सकता है, लेकिन मंदिर में कुछ ऐसा था जो हमें बाहर जाने से रोक रहा था। हम जैसे ही बाहर जाने लगे, दरवाजे फिर से बंद हो गए। हमें एहसास हुआ कि श्राप का असर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। हमने वहां पूरी रात बिताने का फैसला किया। रात के दौरान हम सभी को अजीब सपने आए, जिनमें पालीवाल ब्राह्मणों की कहानियां और उनकी परेशानियां नजर आ रही थी। उन सपनों में हमने देखा कि कैसे गांव के लोग इस श्राप से बचने के लिए संघर्ष कर रहे थे। सुबह होते ही हमने मंदिर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे नहीं खुले। हमें एहसास हुआ कि इस गांव का श्राप हमारे साथ ही है और यह हमें हमेशा के लिए यहां कैद करना चाहता है। हम समझ गए कि हमें यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है और यह भूतिया गांव हमें कभी नहीं छोड़ने वाला। हमने मंदिर में कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश की जिससे किसी कमजोर दरवाजे को उससे तोड़ सके और बाहर निकल सके। वहीं हमें किसी कोने में 2 कुल्हाड़ी मिली जिससे हम दरवाजे को तोड़ सके। कुल्हाड़ी को देखकर मैंने सोचा, भगवान भी हमारी मदद कर रहे हैं। हमने जैसे तैसे करके दरवाजा तोड़कर वहां से निकल गए। उसके बाद हमने वहां पीछे मुड़कर नहीं देखा और न ही हमने और किसी भूतिया जगह के बारे में नहीं सोचा। तो दोस्तों, ये थी अंशुल की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद।